पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने कुंभ मेले के दौरान जो है तस्वीरें देखी होंगी, पर हाँ, वो कुंभ का मेला जो लगा था, उस कुंभ के मेले से जो तस्वीरें निकली थी वो कोरोना जिहाद की तस्वीरें नहीं थी। क्योंकि कोरोना जिहाद तो उन लोगों से फैला जो तबलीगी जमात में महज 2200 लोग इकट्ठा थे, और 2200 लोगों के इकट्ठा होने से पूरे देश में जो है कोरोना फैल गया और कोरोना जिहाद आ गया। पर जो कुंभ के मेले के दौरान तस्वीरें आई, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ मेले में इकट्ठा हुए, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, हर जगह लाशों का अंबार लग गया था। और लाशों का अंबार भी ऐसा वैसा नहीं कि गंगा में लोगों की लाशें बहाई जा रही थी, और जहां लोगों को जैसे जगह मिल रही थी वो अपने परिजनों के शव को वहां दफनाता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि ये माना जाए कि एक भयावह तस्वीर जो है कुंभ के मेले के बाद उभरी थी, जिसे पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, और उन लाशों को कुत्ते नोचते हुए नजर आए थे। पर उससे अभी भी सबक नहीं लिया गया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी तबाही देश में मचाई है कि हर परिवार से कोई ना कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो चुका है। पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है कि वो आस्था के नाम पर लोगों का नरसंहार करा सके, क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि आस्था है तो कांवड़ यात्रा के लिए आस्था बड़ी है, कुंभ मेले के लिए आस्था ज्यादा बड़ी है। और आस्था अगर मुसलमानों की है तो ईद की नमाज पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी कि वो जो है वो कोरोना फैला सकता है। पर विशेषज्ञों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोविड की जो तीसरी लहर आने वाली है वो कुंभ के मेले से ज्यादा अगर कांवड़ यात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं तो वो भयानक स्थिति होगी। पर उन विशेषज्ञों की बातों को दरकिनार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं रखेगी और कांवड़ यात्रा हो करके रहेगी। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आस्था को रोकना हमारे कंट्रोल में है और हम जो कोरोना की तीसरी लहर है उसे रोकने में सक्षम होंगे। तो कांवड़ यात्रा पर सीएम और पीएम आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट से फटकार जो है योगी सरकार को लगी है। विशेषज्ञों ने क्या कहा है इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कांवड़ यात्रा कुंभ मेले से 5 गुना अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने यह ऐलान कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कांवड़ यात्रा कुंभ मेले से 5 गुना अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार भारत के उत्तराखंड राज्य की सरकार जहां पर कांवड़ यात्रा को अनुमति देने पर विचार कर रही है, वहीं विशेषज्ञों ने इस यात्रा को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कांवड़ यात्रा कुंभ मेले से 5 गुना अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती है। जानकारों के अनुसार कांवड़ यात्रा में कुंभ मेले की तुलना में कोविड-19 संक्रमण फैलने का जोखिम अधिक होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों की संख्या कुंभ में शामिल होने वालों की तुलना में काफी अधिक होने की संभावना है। पिछले वर्षों में कांवड़ यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच रही। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने वाले सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के अनूप नोटियाल का कहना है कि कांवड़ यात्रा कुंभ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी। उनका कहना है कि 30 दिनों के कुंभ के दौरान आए 70 लाख लोगों की तुलना में कांवड़ यात्रा में एक पखवाड़े में लगभग 3 से 4 करोड़ तीर्थ यात्री हरिद्वार आएंगे। अनूप नोटियाल के अनुसार कांवड़ यात्रा के बाद फैले कोरोना संक्रमण को राज्य संभाल नहीं पाएगा, इसलिए कोविड-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और कोविड केयर सेंटर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर NS खत्री ने
भी कहा कि एक आदर्श स्थिति में कांवड़ यात्रा से बचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या फैसला लिया गया, और उत्तराखंड की सरकार के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि वो कांवड़ यात्रा करवा करके रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आस्था को रोका जा सकता है, जब जान है तो आस्था रहेगी। ये तमाम चीजें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोली जा रही हैं, पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है, इस पर भी नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के फैसले से संबंधित खबर को परेशान करने वाला बताया है। कोर्ट ने पीएम के बयान को रेफर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड रोकने के लिए जरा सा भी समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कांवड़ यात्रा से संबंधित रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी व उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25 जुलाई से यूपी कांवड़ यात्रा प्रस्तावित है, ऐसे में उसने तुरंत सरकार के संबंधित अधिकारों से जवाब मांगा है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख शुक्रवार को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि एक अंग्रेजी अखबार की कांवड़ संबंधित रिपोर्ट देखकर वे बहुत परेशान हैं। खबर के मुताबिक यूपी में 25 जुलाई से 6 अगस्त तक कांवड़ यात्रा होने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड की तीसरी वेव की आशंका के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है, लेकिन यूपी में कांवड़ यात्रा होने वाली है। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी मूवमेंट होगा। यूपी के आला पुलिस अधिकारी एडजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच होगी। अधिकारियों के हवाले से यह भी बताया गया कि पिछले 2019 में 3.5 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में हरिद्वार गए थे। साथ ही 2 से 3 करोड़ लोग यूपी के विभिन्न तीर्थ स्थल पर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस खबर के ऊपर एक खबर है जिसमें पीएम के बयान छपे हैं। पीएम ने नॉर्थ ईस्ट के सीएम के साथ मुलाकात की है और इस दौरान कोविड की तीसरी लहर के बारे में सवाल पर कहा कि ये हम पर है कि हम उसे रोकें, हम जरा भी उस मामले में समझौता नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि कुंभ मेले से लाखों की तादाद में जो लाशों का अंबार लगा था वो कांवड़ यात्रा से और ज्यादा भयानक होने वाली है। पर आस्था के नाम पर देश की जनता का नरसंहार कराना, ये कहां तक का इंसाफ नजर आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को, जो अपने अड़ियल रवैये में तीसरी वेव को नजरअंदाज कर रहे हैं। और तीसरी वेव कितनी खतरनाक होने वाली है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चेता रहा है। पीएम मोदी का वो बयान भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी को चेता रहा है, और जो विशेषज्ञ हैं उनके बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। पर क्या ये माना जाए कि 2022 का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ जी के लिए देश की जनता से ज्यादा जरूरी है और देश की जनता को कांवड़ यात्रा के नाम पर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।